मंच संचालन महोदय, आप मेरे बड़े भाई हैं, एक अच्छे आदर्श हैं और आपने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप एक अच्छा मंच संचालन कर सकते हैं। आप मेरे साथ आइए और इस रिवाज को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां हैं जो इन सब करने को मजबूर कर देती हैं। फिर भी मैं इनकी हर बात को बड़े गौर से मानता हूँ और सुनता हूँ। आज आपने मेरे को यहाँ मंच पर बुलाकर सम्मानित किया, इसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। मंच पर विराजमान आज जितने भी मुख्य अतिथिगण हैं, आदरणीय सर वैष्णव जी, आदरणीय मैम अनीता जी और एक सर और हैं, बाकी जितने भी सर हैं, आप सभी को मंच के समक्ष जितने भी मेरे युवा साथी बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजगढ़ कॉलेज में छात्र नेता नहीं कह सकता, मैं नेताओं से थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी है कि राजनीति को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें वो तय करती है। अगर 2 रुपए का पेन भी तय करती है तो राजनीति तय करती है। तो अभी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं LLB कर रहा हूँ। मैं शिक्षा को सबसे ज़्यादा इसलिए महत्व देता हूँ क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। और अगर आपने सवाल कर लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपका हक का कोई एक दाना भी है ना, उसे कोई और नहीं खा सकता। अगर आपको सवाल करना नहीं आया तो मैं ये मानता हूँ कि आपका पूरा हक कोई और खा जाएगा। मैं अपने परिवार के बारे में बात करूँ तो मेरे परिवार में 10th से आगे कोई नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि मेरे भाई, मेरी बहन, कोई भी नहीं पढ़ा। अभाव रहा, शिक्षा का अभाव रहा, गांव के लोग थे, बहुत सी चीज़ें समय पर मार्गदर्शन नहीं मिला। आपके पास कितना पैसा है ये जरूरी नहीं है, आपके पास मार्गदर्शन कितना बेहतर है ये बहुत जरूरी है। वैष्णव सर आपको मार्गदर्शन करने आए हैं, ये आपका सौभाग्य मानते हैं। मैं पूरे अलवर का सौभाग्य मानता हूँ कि इस धरती पर ऐसे कोई लोग आ रहे हैं जो आपको शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि बिना मार्गदर्शन के तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन आप पूछते हो क्या किया, कुछ नहीं किया। तो आपको मार्गदर्शन बहुत जरूरी है और मार्गदर्शन आप उन लोगों का लेना जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मेरी दीदी है, गुड़गांव में रहती है, बिल्कुल अनपढ़ है। और मैं दीदी, भाइयों को मैं कभी ऐसा नहीं मानता कि भाई हमेशा साथ दें। वो बहुत से कम उदाहरण है जहाँ कहते हैं कि मेरे भाई ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। भाइयों को आप ज्यादा वो मत समझना कि वो आपका साथ देंगे। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, मैं बहनों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर पढ़ जाते हो तो आप ससुराल में जाकर भी आपके भाइयों का साथ दे सकते हैं। मैं आज भी मेरी बहन से जो अनपढ़ है बिल्कुल, मैं उनको फोन करता हूँ जब भी मेरे को फीस की जरूरत पड़ती है या फिर मैं किसी भी परिस्थितियों में रहता हूँ तब, कि यार दीदी मेरे को तो फीस की जरूरत है, आप मेरे को 10,000 रुपये डालो। मेरी दीदी से कभी मतलब उनकी क्या कंडीशन है उन्होंने मेरे को कभी नहीं बताया कि मेरे पास है या नहीं है। बस वो मेरे से ये कहती है कि भाई मैं कल तक करती हूँ। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि आपको इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि आप दूसरे घर जाकर भी अपने घर की नींव को मजबूत करते रहोगे। और आपको इसलिए भी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो मात्र एक वो परिवार शिक्षित नहीं हुआ जहां आपने जन्म लिया है, आपने कम से कम 3 पीढ़ियों को शिक्षित कर दिया। शिक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अगर अपना आइडियल और सब कुछ मानता हूं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानता हूं। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 32 डिग्रियां हासिल करी थी। भारत के अंदर कोई भी अब तक ऐसा व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ जिसने 32 डिग्रियां हासिल करी थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दाएगा। तो बाबा साहब ने यह कहा था कि आपको अगर कुछ भी करना है
आपको पैसे वाला बनना है, आपको अगर किसी का मुंह बंद करना है, आपको कुछ भी करना है, मतलब कहीं भी किसी भी कोई नेता का मुंह बंद करना है, नेता से सवाल करने हैं, अपने हक की बात करनी है, तो पहले आप शिक्षा को महत्व दें। आप पहले एजुकेटेड हो जाओ तो मैं कहता हूं कि सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। मेरी दीदी की लड़की है, 23 साल उसकी उम्र है। दीदी ने कहा कि भाई शादी करनी है अब, तो कोई अच्छा सा लड़का देखो। मैंने कहा यार दीदी, मैं अभी खुद कुंवारा बैठा हूँ, उसका मामा हूँ मैंने शादी नहीं करी, मैं सोच रहा हूँ मेरी लॉ पूरी हो जाए तो उसके बाद देखेंगे। सर ने कहा भी था कि भाई आगे जाकर 1 से 2 लोग होने हैं, तो जब तक आप अपने लिए नहीं, आप सामने वाले के लिए सोचो। तो मेरी भांजी ने मेरे को फोन किया कि मामा, मम्मी आपकी बात को मानती है, पापा की को भी नहीं मानती क्योंकि पापा भी अनपढ़ है, आपकी बात को मानती है। मेरे कहने पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे 2 साल दे दो मात्र, अभी वो बीए कर रही है, मेरे को 2 साल दे दो, 2 से 3 हो जाए लास्ट, इतना है, और मेरे को यूपीएससी कर। ये बात उसने मेरे को बीए फर्स्ट ईयर में गई थी। मैंने सोचा कहीं कोई वीडियो देख ली होगी, कहीं किसी बड़े आदमी की बात सुन ली होगी, तो मैंने उसको इग्नोर किया, कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट ईयर में ही तो पहुंची है। अब वो लास्ट ईयर में है, उसने एक दिन फिर फोन किया कि मामा मेरे को यूपीएससी करना है। तो मैं सीरियस हुआ कि यार जब लड़की बार बार कह रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ जुनून है उस बात को। तो मैंने कहा कि शानू फिर सोच ले, इसमें टाइम भी जाएगा, पैसे भी जाएंगे, और नहीं मिला तो बहुत कुछ बर्बाद भी हो जाएगा। उसने कहा पापा मामा मेरे पापा मिस्त्री का काम करते हैं, मेरी माँ कपड़ों की दुकान लगाती है, मुझे अच्छे से पता है। हम 3 बहनें, 1 भाई है, भाई हमारा छोटा है, पर मैं कर लूंगी, मुझे विश्वास है। जब मैंने ये कहा कि जब तुझे विश्वास है तो हमें तो कोई विश्वास होना ही नहीं। मैंने दीदी से बात करी कि एक बार शानू को हम क्यों ना यूपीएससी करवाते हैं। अब उसको हम, सर ने कहा कि लाइब्रेरी का मैं विरोध करता हूँ, तो मैंने उनसे यही कहा कि बेटा घर पे आप पढ़ सकते हो, घर पे कोई नहीं रहता। अभी उसको हमने जितना भी उसका मटेरियल है जो 12th तक का आता है वो पूरा अवेलेबल कराया, सारे दिन पढ़ती है, और हो सकता है मैं सर से अभी मार्गदर्शन लूँ कि आगे किस कोचिंग में उसको, जैसे गुड़गांव रहती है तो कहाँ क्या ठीक रहेगा, और एक उदाहरण आने वाले टाइम पे हम भी पेश कर सके कि भाई हमारे घर में भी एक यूपीएससी फाइट करने वाली लड़की है। तो मैं जितने भी मेरे युवा साथी बैठे हैं, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई भी है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप इनको कभी शिक्षा के नाम पर कभी मत, और कभी वो 5 उदाहरण लेकर भी मत बैठ जाना कि 5 लड़कियां एजुकेशन लेने गई और रास्ता भटक गई, उनकी वजह से 50 लड़कियों की हत्या होती है, उनके सपनों की हत्या होती है कि फला की लड़की तो ऐसे कर रही है तो तू रहने दे, अब तेरी शादी कर देते हैं, तू भी बाहर जाएगी पढ़ने, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गई तो हो सकता है तू भी कहीं भटक जाए। तो महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी कि आप किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई बात मोटी मोटी किताबों में लिखी गई है, और आप किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई बहुत बड़ा आदमी आया था और वो आपसे कहकर चला गया। जैसे वैष्णव सर आए, आपने उनकी बातें सुनी, आज के चीफ गेस्ट मानता हूं मैं इन्हें, आपने इनकी बातें सुनी, तो आप इनकी बातें इसलिए भी मत मानो कि बहुत बड़े आदमी है, आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आप किसी की बात को मानने से पहले उसको सत्य की कसौटी पर कसो। जैसे एक बुलेट में हम डिग्री कसते हैं ना, तो आप मैंने उसको कसो, और जब तक वो सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, अगर वो खरी उतरती है तो उस बात को अपना लेनी चाहिए, और अगर वो खरी नहीं उतरती है, मतलब उस डिग्री की चूड़ियां मर चुकी है, तो उस बात को वहीं छोड़ देना चाहिए। सर ने आपसे जितनी भी बातें कही, मैं कहता हूं आपके भविष्य को बेहतर करने के लिए कही। तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सब कुछ छोड़कर, पेरियार स्वामी जी बहुत बड़े वो हुए थे, संत गाड़गे, उन्होंने भी कहा था कि थाली बेचनी पड़े बेच देना, हाथ में रोटी रखकर रोटी खानी पड़े खा लेना, पर
अपने बच्चों को कभी शिक्षा से दूर मत। एक टाइम खाना पड़े खा लेना, पर अपने बच्चों को शिक्षा से दूर मत करना। मेरे यहाँ बहुत से भाई बैठे हैं, मेरे भाई हैं अनिल, जो अभी आपके सामने मॉडर्न फोटोग्राफी के फोटोग्राफर हैं, अच्छे मार्गदर्शक हैं। उनसे मैंने कैमरा चलाना भी सीखा है, ऐसी बात नहीं है, फोटोग्राफर भी हूँ। परिस्थितियों के हिसाब से सब कुछ एक्सेप्ट किया। मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं जो मंच संचालन कर रहे हैं, उनसे मैंने बहुत अपने इस मैं जो बोलता हूँ उनमें बहुत सुधार किया है। अच्छे मेरे यहाँ युवा साथी हैं, युवा नेता है, विशाल भाई है, संजय है, सुदीप भाई चले गए। ये सब लोग हमारे मतलब, मैं इनकी बुराइयों को नहीं देखता, इनमें क्या बुराई है, मैं ये देखता हूँ कि इनमें अच्छा क्या है, बस मैं उनकी अच्छी चीज़ों को देखता हूँ। तो मैंने अंत में 4 लाइनें लिखी थी यहाँ बैठे बैठे, मैं सोचा कि आया हूँ तो हो सकता है कि, क्योंकि लिखने का शौकीन तो हूँ मैं, तो मैंने लिखा था कि तुझे हालात बदलने हैं तो घर से निकल, तुझे हालात बदलने हैं तो घर से निकल, और तुझे इतिहास में खुद को गढ़ना है तो घर से निकल। और एक शिक्षा ही है जो सवालों को जन्म देती है, और एक शिक्षा ही है जो सवालों को जन्म देती है। तुझे तेरा हक जान कर लेना है तो पढ़ाई दिन रात कर, पढ़ाई दिन रात। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।